नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी अंग्रेजी ग्रामर की जो कक्षा रहेगी उसमें जो आज का टॉपिक रहेगा वो अपना है मॉडल्स। पीछे की कक्षा में हम दो मॉडल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज हम जिस मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है मे का मतलब सकना। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कैन, उसका भी मतलब सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो प्रयोग होगा तो अलग स्थिति में होगा। तो मे का प्रयोग कहाँ पे होता है? मे का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। हमें मॉडल्स के प्रयोग के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि मॉडल्स इस मॉडल का कौन से टेंस के अंदर यूज होता है, तो ये में ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इसका जो प्रयोग है वो देखिए, मे का सबसे पहला जो प्रयोग है वो है आस्किंग और गिविंग परमिशन। ठीक है, इसका पहला जो प्रयोग है वो है आस्किंग और गिविंग परमिशन, अर्थात परमिशन यानी आज्ञा देने और आज्ञा मांगने में, आज्ञा लेने और आज्ञा देने दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस कंडीशन क्या रहेगी? फॉर्मल परमिशन आप दे रहे हो या ले रहे हो तो वहां पे अपन मे का यूज करेंगे। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कैन का यूज, उसका भी परमिशन देने और लेने में किया जाता है, लेकिन वो कौन सा था? वो था इनफॉर्मल और ये है फॉर्मल। ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं जिनके माध्यम से हमें ये समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मे कम इन सर, मे आई कम इन सर, यहाँ पे आई लगा दीजिए, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसमें फॉर्मल मतलब औपचारिक रूप से परमिशन दी जा रही है। ठीक है, तो ये किससे? देखो, एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल मैं पिछले कक्षा में आपको बता चुका हूँ, अब हम फॉर्मल के बारे में देख रहे हैं। तो फॉर्मल अगर परमिशन मांगी जा रही है तो वहां पे मैं मॉडल का यूज करेंगे। मॉडल से मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था, मॉडल से मतलब है मूड अर्थात भाव, मतलब ऐसा सेंटेंस जिससे हमें उस सेंटेंस का भाव का पता चले, तो इसके लिए मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो मे आई कम इन सर, हमें पता चला इसमें कोई व्यक्ति है जो परमिशन मांग रहा है। ठीक है, मे आई कम इन सर, वो परमिशन मांग रहा है। फिर अगला देखिए, यू मे टेक सम रेस्ट, यू मे टेक सम रेस्ट, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है? उसको परमिशन दी जा रही है। ठीक है, उसको कहा जा रहा है कि आप अभी थोड़ा आराम कर सकते हैं, तो ये परमिशन देने के सेंस में हो गया। फिर देखिए, मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इसमें क्या है? फॉर्मली किसी व्यक्ति से औपचारिक रूप से हम परमिशन ले रहे हैं कि हम क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो देखिए, किसी अनजान व्यक्ति से या फिर किसी अपने सीनियर से हम जब फोन है या कोई और भी चीज जब मांगते हैं तो हमें इस प्रकार का सेंटेंस यूज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको इनफॉर्मली नहीं बोल सकते कि कैन आई यूज योर फोन, तो वो सेंटेंस वैसे तो रॉन्ग नहीं है, उसका जो सेंस होता है, जो भाव होता है, उसका मीन चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे, ना कि कैन का यूज करेंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, और कहाँ पे मे का यूज होता है? एक्सप्रेस इनडेफिनिट पॉसिबिलिटी। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। अनिश्चित संभावना व्यक्त करने के लिए भी अपन मे मॉडल का यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 60% मैंने ऐसे लिखा है कि यहाँ पे अनिश्चित होता है, लेकिन अनिश्चित कितना होता है? मतलब 60%, मतलब इसमें होने की, कोई भी काम होने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, अब 50% से ज्यादा 60%, मतलब 50% का तो हाँ ना वाली कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हाँ की कंडीशन ज्यादा होती है, मतलब 50% से ज्यादा उसकी होने की संभावना होती है। कैसे समझेंगे? देखो, कुछ एग्जाम्पल में लिखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर सपोज कीजिए आसमान के अंदर बादल छाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप 100% श्योर तो नहीं होती, डेफिनेटली बारिश होगी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि बादल ऊपर से गुजर भी जाते हैं और बारिश नहीं होती। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है, मतलब होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे मे मॉडल का यूज करेंगे। फिर देखिए आगे, ही मे कम टू माई हाउस, वह मेरे घर आ सकता है।
अब इसमें डेफिनेटली श्योर तो नहीं हूं मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो मेरे घर आज आ सकता है, मतलब उसकी आने की संभावना ज्यादा है। जब मैं का यूज करेगा कोई वक्ता, जब मैं का यूज कर रहा है तो सुनने वाला उसका क्या भाव लगाएगा, वो ये लगाएगा कि हाँ उसकी आने की संभावना ज्यादा है 60%। इनडेफिनेट तो है वो, श्योर तो वो भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसकी आने की संभावना इसमें ज्यादा व्यक्त हो रही है। फिर द न्यूज में बी ट्रू, जो खबर है जो समाचार है वो सच हो सकता है, इसमें भी श्योरिटी नहीं है, इनडेफिनेट है वो भी। आई विल गो टू दिल्ली टूमॉरो, कल मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कल मैं दिल्ली जा सकता हूँ, इसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है, वो ये व्यक्त कर रहा है कि कल मेरे जाने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे नोट मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको मे का यूज का पता चले कि मे कहाँ पे यूज होता है, इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी, अर्थात निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। ये कह रहा है आई मे गो टू दिल्ली टुमारो, कल दिल्ली जा सकता हूँ, लेकिन वो भी श्योर नहीं है, वो कह रहा है कि निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। जब ऐसे कंडीशन हो जहाँ पे श्योरिटी नहीं हो तो वहां पे मे का यूज किया जाएगा, वो रहेगा अपना। वो देखिए दो प्रयोग हमने पढ़ लिए, 3 नंबर प्रयोग, पर्सनल विश हो फेयर कर्स। तो देखिए व्यक्तिगत किसी को कोई विश करना, कोई कामना करना, उसको कोई आशीर्वाद देना, होप का मतलब कोई आशा व्यक्त करना सेंटेंस के अंदर, फेथ विश्वास, कर्स या किसी के लिए कोई बद्दुआ करना, किसी को श्राप देना, इस प्रकार के जो भाव वाले जो वाक्य होंगे उनके अंदर भी हम में मॉडल का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अर्थात इन जो ये जो परिस्थितियां रहेगी, ये जो स्थिति रहेगी, इनके अंदर भी में मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, इसमें कामना की जा रही है कि मैं ऐसी कामना करता हूँ मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम चिरंजीवी हो या फिर तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। तो यहाँ पे विश किया जा रहा है इसका, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए मॉडल स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशन फॉलो की जा रही है तो सेंटेंस के एंड के अंदर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करना है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, ऐसा आशीर्वाद दिया जा रहा है, ऐसी कामना की जा रही है, तो यहाँ पे भी हम मे का यूज करेंगे। अगला देखिए मे ही रिटर्न्स होम सेफली, कि मे ही रिटर्न्स होम सेफली, कि इस यहाँ पे देखो इसमें इस प्रकार भाव है कि ऐसा हो कि वह घर एकदम सुरक्षित पहुंच जाए, इसमें इस प्रकार की एक आशा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है, ठीक है। मे ही रिटर्न्स होम सेफली, कि वह घर सुरक्षित पहुंच जाए, लौट जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर भी हम मे का प्रयोग करेंगे। एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे, इस प्रकार आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो इसके अंदर भी हम मे का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए मे यू फेल इन एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, इस प्रकार की। इसमें क्या है, मैंने कहा लास्ट में कर्स भी हो सकता है, कोई बद्दुआ है किसी के लिए, श्राप टाइप से, तो वहां पे भी हम इस मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। तो मतलब अगर मे यू फेल इन एग्जाम सेंटेंस ऐसा बोला जा रहा है, तो हम इस सेंटेंस के भाव से समझ जाएंगे कि वो हमें बद्दुआ दे रहा है, हमें श्राप दे रहा है, हमारे लिए बुरा चाह रहा है। तो मॉडल का प्रयोग वही होता है जहाँ पे आपको कोई भाव व्यक्त करना हो, तो वहाँ पे हम जब सेंटेंस से बोला जाएगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारे लिए अब शब्द बोल रहे हैं, हमारे लिए दुर्भाव व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम मे का प्रयोग हमने इन कंडीशन के अंदर मे का प्रयोग इस प्रकार से होता है, हमने ये पढ़ लिया है। अब आगे देखिए अगली जो अपनी कंडीशन रहेगी वो है शो पर्पज, अर्थात उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। मतलब आपको कोई सेंटेंस के अंदर कोई जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, वो कोई उद्देश्य प्रकट कर रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जाम, कठिन मेहनत करो, सो दैट अर्थात ताकि, सो दैट मतलब ताकि, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो, सो दैट ताकि यू मे पास द एग्जाम, ताकि तुम एग्जाम को, परीक्षा को पास कर सको, उत्तीर्ण कर सको।
तो यहाँ पे उद्देश्य होता है कि तुम्हें कठिन मेहनत किस लिए करनी है, कि ताकि तुम पास हो जाओ, अपने एग्जाम को क्लियर कर लो। तो यहाँ पे हमें पर्पज शो करने के लिए ये मे मॉडल का यूज किया जाता है। फिर अगला देखिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें। इसमें भी उद्देश्य, मतलब खाना क्यों खाया जा रहा है, खाना खाने के पीछे क्या उद्देश्य जाहिर किया जा रहा है, ताकि हम जिंदा रह सकें, हम जी सकें। तो इस प्रकार से हमने इसके जो 4 प्रयोग थे मे मॉडल के, वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो मॉडल अपना है माइट, जिसका मतलब होता है सका, पास्ट टेंस में सका। ठीक है, जैसे कैन का प्रेजेंट के अंदर सकना होता है, कुड का पास्ट के अंदर सका होता है, वैसे मे का सकना होता है प्रेजेंट के अंदर और पास्ट हो जाता है माइट का सका। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसको। इसका जो सबसे पहला जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, देखिए आस्क परमिशन, परमिशन लेना। ठीक है, परमिशन लेना, लेकिन इसके आगे भी एक आपको कंडीशन दी जा रही है, वो देखिए पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक, एंड हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, मतलब संकोचवश कोई प्रार्थना करना, किसी से कोई निवेदन करना, कोई परमिशन लेना, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर विनम्रतापूर्वक और संकोचवश आप अनुमति ले रहे हो, तो वहां पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, माइट आई यूज योर पेन। अब देखिए, अब आप बोलोगे मे आई यूज योर पेन भी तो होता है, लेकिन देखो जब हम माइट आई यूज योर पेन बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाए कि हम संकोचवश और बहुत ही विनम्रता के साथ उसे पेन मांग रहे हैं कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, प्रयोग में ले सकता हूँ। लेकिन हमने उससे निवेदन तो किया है और हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका जो भाव होगा वो सामने वाले पे इसका जो इंप्रेशन पड़ेगा, वो क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि जो पूछने वाला है, जो मांगने वाला है, वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक उससे निवेदन कर रहा है। इसीलिए हम माइट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ। मतलब तो उसका वही है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ, लेकिन इसका जो भाव होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुमति। मैंने नोट इसलिए डाला था कि आपको याद रहे, आपको समझ में आ जाए कि माइट का यूज हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुमति के लिए करते हैं। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अगला इसका जो प्रयोग होता है वो देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का मतलब दूरस्थ संभावना, बहुत दूर की संभावना, मतलब बहुत कम संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर बहुत कम संभावना या फिर दूर की संभावना, मतलब हो सकता है। और यहाँ पे मैंने 40% इसलिए लिखा है, मैंने अभी पीछे मे के अंदर आपको 60% लिख के दिया था, यहाँ पे 40% का मतलब 50% से कम, अर्थात इसकी होने की संभावना कम है और ना होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 और 60 से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। देखिए, इसका एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। टेक ए टैक्सी, एक टैक्सी करो, एक टैक्सी लो। यू माइट कैच द ट्रेन, शायद ही तुम ट्रेन पकड़ सको। टैक्सी कर लो, यू में टेक टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, तुम शायद ही ट्रेन पकड़ पाओ, ट्रेन पकड़ सको। तो देखो, टैक्सी ले लो, मतलब आप किसी को कह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कोई ट्रेन है जिसका टाइम 9:05 का और आप 9 बजे घर से निकल रहे हो, तो उस कंडीशन में उस ट्रेन की मिस होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर, उस सेंस के अंदर, उस स्थिति के अंदर हम इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो वैसे देखने में सेंटेंस नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका जो भाव होगा वो इस सेंटेंस का कहने का भाव जो है वो हमें प्रकट कर देगा, वो हमें बता देगा। टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, टैक्सी कर लो, शायद ही तुम ट्रेन पकड़ पाओ। ठीक है, फिर भी तुम प्रयास ना करो, ट्रेन पकड़ पाओ। तो यहाँ पे उसकी ट्रेन पकड़ पाने की संभावना 40% है, अर्थात कम है। अगला देखो, द स्काई इज क्लियर। इस एग्जांपल से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, एकदम स्वच्छ है आसमान। इट माइट रेन टुनाइट,
इट माइट रेन टुनाइट, शायद ही आज रात बारिश हो। क्योंकि अब देखो वर्तमान समय में ये जब सेंटेंस कहा जा रहा है तब तो आसमान साफ है, लेकिन हो सकता है कि हवा के साथ बादल आ जाए, बादलों से आसमान छा जाए और रात को बारिश हो जाए, ऐसा हो सकता है। ये तो नहीं कह रहा कि आज बारिश डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन ये कह रहा है कि अभी तो आसमान साफ है लेकिन शायद ही आज बारिश हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे इनके अंदर हम माइट का प्रयोग करेंगे। और ये जब सेंटेंस कहा जा रहा है इससे पता चल जाएगा कि बारिश की होने की संभावना कम है, नगण्य है। अब इसके आगे के प्रयोग देखेंगे। 3 नंबर का जो अपना प्रयोग रहेगा वो है पास्ट पॉसिबिलिटी, अर्थात भूतकाल की संभावना। कैसे देखें? He studied day and night, उसने दिन रात पढ़ाई की, उसने दिन रात पढ़ाई की, अध्ययन किया। He might pass the exam, फिर भी he might pass the exam, वह शायद ही एग्जाम को पास कर पाए। ठीक है, अब he studied day and night, he might pass the exam, मतलब उसने मेहनत तो की है लेकिन उसकी जो पास होने की जो संभावनाएं हैं, जो उत्तीर्ण करने की संभावना है वो कम है। ठीक है, तो पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की संभावना। He studied day and night, he might pass the exam। इस प्रकार से अगला देखिए, पर्पज इन द पास्ट, जिस प्रकार से हमने में पढ़ा था पर्पज इन प्रेजेंट, ये पास्ट में हो जाएगा। She took medicine, वह मेडिसिन में दवाइयाँ लेती है, सॉरी she took medicine, उसने दवाइयाँ ली। टू आगे से मतलब पास्ट की बात है। she took medicine, वह दवाइयाँ लेती थी या फिर उसने दवाइयाँ ली, so that, ताकि she might get well, ताकि वह she might get well, ताकि वह ठीक हो सके। ठीक है, अब पर्पज क्या है? पास्ट के अंदर इसका उद्देश्य मतलब पास्ट में पास्ट टेंस के अंदर उद्देश्य प्रदर्शित किया जा रहा है। फिर देखो अगला जो प्रयोग है 5 नंबर का कि हम और माइट को कहाँ पे यूज करेंगे? इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी हम माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग होता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल सी सेड, उसने कहा मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए ये सेंटेंस ये प्रेजेंट है और इसमें मे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू मतलब ईश्वर का आशीर्वाद तुम पे बना रहे, ईश्वर की कृपा तुम पे बनी रहे। तो हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट है, इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जो मे है इसका माइट हो जाएगा। कैसे? सी प्रे। अब सेंटेंस से पता चला है उसने मेरे लिए प्रार्थना की है, तो यहाँ पे सेड के स्थान पर प्रेड हो जाएगा। सी प्रे, उसने प्रार्थना की दैट की माइट गॉड ब्लेस मी, कि ईश्वर की कृपा मुझ पे बनी रहे। मतलब माइट आगे से मतलब भूतकाल में बनी रहे। इस प्रकार से जो हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मे और मॉडल दो, मे और माइट 2 प्रकार के मॉडल आपको बताए हैं और ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और आप अपने तरफ से एग्जाम्पल बना के इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।